अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फजल। आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑफिशियल में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आपको बताऊं कि कंप्यूटर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन दिनों, क्योंकि जो भी आपका टेस्ट होता है उसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज लाजमी होते हैं, चाहे वो आपका जो भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर के एमसीक्यूज लाजमी इंक्लूड होते हैं। चूँकि इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स है, उसकी तैयारी के लिए भी मैं आपको इसे शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड्स, इससे पहले एक स्लाइड शेयर की है कंप्यूटर की, और इसके अलावा बहुत सारी स्लाइड शेयर कर चुका हूँ इस्लामियात, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको लाजमी देखना है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं तैयारी उसके लिए। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज की स्लाइड कंप्यूटर साइंस की। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है? तो हमें पता है, इसका करेक्ट आंसर डी है। असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सी प्लस प्लस हमें पता है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेसिक ये भी इसी तरह की लैंग्वेज है कंप्यूटर, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें वो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ओरेकल। इसमें कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी तीन जो है ये एंटीवायरसेस हैं, इसके नाम हैं, ठीक है, और आपने अगर यूज़ किए हो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, what do you call the programs that are used to find out possible fault and their causes। आपने उस प्रोग्राम का नाम बताना है कि जिसके लिए हम किसी भी फॉल्ट को ढूंढते हैं और उसकी वजह बताते हैं कि किस वजह से था। तो इस चीज़ के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। स्टैंड्स फॉर के क्वेश्चन भी लाजमी आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन लाजमी किया करें। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस। इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? चूँकि टैब भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी, फ्लॉपी डिस्क भी। तो उसका करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन डिड जॉन नेपर्स डेवलप लॉगरिथम। लॉगरिथम को कब उसने डेवलप किया था? ठीक है, याद किया था। तो करेक्ट आंसर है बी, 1614 में, 1614 में। नेक्स्ट हमारे पास है, MIC इज डिजाइंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। ये किसने डेवलप किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है डी, मेंजर्स ने। नेक्स्ट हमारे पास है, ASCII स्टैंड फॉर। इसका क्या बनता है? तो इसका हमें पता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। ASC अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, और II से इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये लाजमी आपने देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम आपने बताना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, EDSAC। EDSAC भी कहते हैं, और EDSAC, ठीक है, दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है, IBM 1401 इज़। ये हमारे पास जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, तो ये कौन सी जनरेशन में आती थी IBM? तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। चीफ कंपोनेंट आपने बताना है कि उसके अंदर मतलब एक मेन जो कंपोनेंट यूज़ हुआ था वो कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग। ये कब, किस मतलब पीरियड के अंदर ये डेवलप हुई थी सेकंड जनरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1956 टू 1965, 56 से 65, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर का साइज़ जो लार्ज था जैसे, तो हमें पता है सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें बहुत ही बड़ा साइज़ का कंप्यूटर था। एटलीस्ट कहते हैं कि एक पूरे रूम में एक कंप्यूटर आता था, इतना बड़ा था वो। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। जैसे जैसे जनरेशन आती गई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसमें उनके साइज़ रिड्यूस होते गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, माइक्रो प्रोसेसर वाज स्विचिंग डिवाइसेस और फॉर डैश जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो था ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज़ हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर है डी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। कौन से जो से डिवाइस के अंदर हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं इमेजेस को टेक्स्ट के अंदर? तो OCR, इसका करेक्ट आंसर है ए, OCR।
द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज मेयर बाय। प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटीज़ होती है वो हम किसके ज़रिए उसको मेयर करते हैं, कैसे हमें पता चलता है उसकी क्वालिटी का। तो इसका जो क्वालिटी का पता चलता है, अगर किसी ने यूज़ किया हो तो उसको पता होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, डाट पर इंच, ये उसकी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर। इन एनालॉग कंप्यूटर के अंदर इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, इनपुट जो होती है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डिजिटल फॉर्म के अंदर, तो ये इसकी एनालॉग कंप्यूटर की खासियत है। नेक्स्ट हमारे पास है इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। लेटेस्ट जो कंप्यूटर हमारे पास है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ सिक्वेंशली एंड पैरेलल। ठीक है, इनके अंदर दोनों तरीके हैं, सिक्वेंशली और पैरेलल। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डेवलप किया था, जिसका ENIAC नाम था। इसका करेक्ट आंसर है सी, जे प्रेस्पर एरक और जॉन मछली इसका नाम था। ठीक है, मॉचली, ये दोनों थे जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन डिज़ाइन किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज। सी, हाई लेवल लैंग्वेज किसने की थी, ये अक्सर पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, डेनिस एम रिची। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन द कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू, उसे हम क्या कहते हैं, प्यूपल वेयर कहते हैं। ठीक है, ये उसका नाम है। जो पर्सनल डिज़ाइन जो डिज़ाइन करता है, प्रोग्राम करता है, ऑपरेट करता है, तो ये प्यूपल वेयर कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे पास है द एरर इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव जोगन इसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं अल्टरनेट कह सकते हो, उसका इडियम्स कह सकते हो। ठीक है, दूसरा नाम कह सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ग्लिच। ठीक है, हमें पता है एरर जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर आ जाए तो उसे हम बग्स कहते हैं। इसका अल्टरनेट कंप्यूटर जो आइडियम्स कहते हैं उसको हम ग्लिच कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफॉलेबल। ठीक है, ये इनफॉलेबल नहीं है, रिलायबल तो है लेकिन इनफॉलेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन मेन सर्किट बोर्ड। ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड के अंदर जो चिप्स लगी होती हैं, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सच अ बोर्ड। इस बोर्ड को हम क्या कहते हैं, तो हमें पता है इसको मदर बोर्ड कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली। ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक वही बंदा यूज़ करे उसे हम डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टाइपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टाइपिकल कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर कौन सी चीज़ें कंटेन हैं, सिवाय किसके, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर होता है, डिस्क कंट्रोलर उसके अंदर होता है, सीरियल इंटरफेस होता है उसके अंदर, लेकिन मॉडम नहीं होता। ठीक है, सिस्टम यूनिट की बात हो रही है पर्सनल कंप्यूटर के। ठीक है, इंटरनेट की नहीं हो रही, सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है। तो ये मॉडम जो होता है ये इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सिवाय मॉडम के बाकी सभी चीज़ें पर्सनल कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऐसा प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर, कोई भी लैंग्वेज उठा के ना, इंटायर लैंग्वेज जो उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर। इसका करेक्ट आंसर है सी, कंपाइलर। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट contain a small intelligent device is called because it contain within it a sensor। इसके अंदर क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस डिवाइस इसीलिए हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नाउन एज। एक फॉल्ट जो आ जाता है जो उसको काम करने से मतलब डिस्टर्ब करता है एक कंप्यूटर को नॉर्मली, तो उसे हम क्या कहते हैं, बग।
इसका करेक्ट आंसर है बी, बग। देखो यहाँ से अगर स्टार से हम देखें, अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू वायरस आर टेकन फ्राम, कब ये लिया गया था? 1970 में, सिंस, और ये किसने किया था? जॉन वर्नर ने। और इसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है डी, वार्म कहते हैं, वार्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अनवांटेड रिपीटेटियस मैसेज। ठीक है, अनवांटेड जो हमें पसंद मैसेज सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल्स या ईमेल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इज नाउन एज, उसे हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्पैम कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डॉस स्टैंड फॉर, डॉस, डॉस हमें पता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? तो करेक्ट आंसर है डी, सत्या नडेला। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, ये सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, आउटपुट डिवाइसेस स्क्रीन, प्रिंटर और स्पीकर, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस है। तो करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाउन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और सॉरी इज नाउन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, किसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट अ रन टाइम लाइन बाय लाइन। देखो ये अगेन आ गया लाइन बाय लाइन, इसका करेक्ट आंसर है इंटरप्रीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रैम स्टैंड फॉर, रैम किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम के क्या बनता है? रीड ओनली मेमोरी, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 बाइट, 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, बायो स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डेनिस रिची, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास है द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क इज रेफर टू एज, करेक्ट आंसर है डी, प्रोग्राम्स को। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो हमें कंप्यूटर के बताती हैं कि आपने क्या करना है प्रोसेसिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम, इसे हम प्रोग्राम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस इन मेमोरी, 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द की, डैश इज द की टू क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और हम सिलेक्ट करते हैं कैंसिल डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने के लिए, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, सॉरी क्लोज करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है एस्केप, ESC। आपने कीबोर्ड में देखा होगा, इसको हम प्रेस करते हैं तो जो भी हमारा जो ऑपरेशन होता है मोस्टली उसको क्या करते हैं? हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप। नेक्स्ट हमारे पास है डैश की इज़ यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड, किसी भी कमांड को रन करने के लिए हम इंटर का बटन यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर है सी, इंटर। डैश इज़ द फंक्शन की डैश डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, तो हम F12 के साथ क्या करते हैं? सेव एज, तो करेक्ट आंसर है डी, F12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास डाटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज़। अच्छा, जब डाटा को हम इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लेके जाते हैं तो वो क्या होता है? वो हम उसको समझ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है द टर्म डैश डिज़ाइन इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम टू इनहेंस द इट्स फंक्शनलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पेरिफेरल्स। पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जिसको हम डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर अपने मुताबिक। ठीक है, जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस आप कह सकते हैं माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम की मेक इट यूज़फुल, मतलब रोम की कौन सी खसूसियत है
जिससे वो हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग है कह सकते हो, ठीक है, यूज़फुल है। तो इसकी ये वाली खसूसियत जो है, क्योंकि उसके अंदर नॉन वोलेटाइल होता है रोम के अंदर डाटा, ठीक है, तो इसी वजह से ये ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। तो आज की स्लाइड हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।